क्रिएटिन क्या होता है? क्रिएटिन को लेने से क्या होता है? क्रिएटिन कब लेना चाहिए? क्या क्रिएटिन सेफ भी है आपके लिए? और लेना चाहिए तो कितनी डोज में लेना चाहिए? कब तक लेना चाहिए? क्या क्रिएटिन को साइकिल करना जरूरी है? किस अमाउंट में लेना चाहिए? आज मैं इन सब के बारे में बात करूंगा। क्रिएटिन एक काफी पॉपुलर सप्लीमेंट्स है एथलीट्स के बीच में और जिम जाने वाले लोगों के बीच में। और आप भी मोस्टली इस वीडियो पे इसीलिए आए होंगे क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि क्रिएटिन सही में काम कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिएटिन होता क्या है। तो क्रिएटिन एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है जो बॉडी में मसल्स की एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल रोल प्ले करता है। ये एक नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड है जो मेनली कॉमन नेचुरली सोर्सेस में पाया जाता है जैसे कि रेड मीट या फिर सी फूड के अंदर। ह्यूमन बॉडी में मसल्स के अंदर 95% हिस्सा इसका स्टोर्ड रहता है और 5% थोड़ा बहुत ब्रेन में और थोड़ा बहुत टेस्टिस में। जब हम कोई इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ये फॉस्फोक्रिएटिन एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है जो एज अ रिजल्ट हमारी मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्रिएटिन की पहली जो डिस्कवरी हुई थी वो 1832 में हुई थी एक फ्रेंच साइंटिस्ट के द्वारा जिसका नाम था मिकेल यूजीन, और उन्होंने मीट से क्रिएटिन को एक्सट्रैक्ट करा था। पर उसके बाद इसकी जो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी ना, वो बढ़ी है 20th सेंचुरी में आके। 1990s के अंदर एथलीट्स ने इसको यूज करना चालू करा जब उनको पता चला कि इससे परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट हो सकता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले जो परफॉर्मेंस की बात आती है वो आती है ओलंपिक्स की, तो इसको जो यूज करना चालू करा था वो ओलंपिक एथलीट्स ने चालू करा था। और 92 में जो बार्सिलोना ओलंपिक्स हुआ था वहाँ के एक ब्रिटिश एथलीट लिनफोर्ड ने एक गोल्ड मेडल जीता, और जब पता चला कि वो क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं तो तब से इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। और आज के टाइम में क्रिएटिन एक एक्सेसिवली यूज सप्लीमेंट है जो कि मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट भी है। क्रिएटिन का सबसे बड़ा फायदा है कि मस्कुलर स्ट्रेंथ और पावर आउटपुट को इंक्रीज करता है। और स्टडीज ये दिखाती है कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन के बाद 5 से 15% तक फायदा देखा गया है स्ट्रेंथ में और एनारोबिक कैपेसिटी में। और ये जो इम्प्रूवमेंट है ये क्रिएटिन से अगर आप 5 से 7 दिन के अंदर भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आप इसकी सही से लोडिंग करते हैं तो। क्रिएटिन आपकी बेंच प्रेस और आपके स्क्वाट्स को इम्प्रूव करता है, आपकी स्प्रिंटिंग को इम्प्रूव कर सकता है, और रिपीटेटिव हाई इंटेंसिटी जो एक्सरसाइज होती है ना उस दौरान ये फटीग भी कम करता है। और जैसे जो शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है जैसे कि वेट लिफ्टिंग या फिर स्प्रिंटिंग या फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स, तो इसके अंदर भी आपकी वर्क कैपेसिटी को एनहेंस करता है। क्रिएटिन का एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट यह है कि आपकी मसल मास को भी इंप्रूव करता है। बॉडी बिल्डर्स या एथलीट्स जो भी मसल पुट ऑन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद सप्लीमेंट है। साथ ही साथ ये रिकवरी को एनहेंस करता है जिससे कि आपका मसल डैमेज कम होता है और रिकवरी टाइम वो भी डिक्रीज हो जाता है। अभी तक जो भी मैंने क्रिएटिन के बारे में बताया ये मैंने बताया आपका स्पोर्ट्स और वेट रिलेटेड। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रिएटिन के और अदर हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। स्टडीज ने यह शो करा है कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन GLUT4 ट्रांसपोर्टर को एक्टिवेट करता है जो मसल सेल्स में ग्लूकोज को अपटेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस वजह से क्रिएटिन इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है और ग्लूकोज टॉलरेंस बढ़ाता है जो टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इससे HbA1c लेवल्स भी कंट्रोल में आ सकते हैं जो लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का इंडिकेटर होता है। क्रिएटिन ब्रेन के ATP लेवल्स को सपोर्ट करता है जो मेंटल क्लैरिटी और मेमोरी फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हार्ट फेलियर और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट्स के लिए भी क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन बेनिफिशियल है। क्रिएटिन और फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम मायोकार्डियल बायो एनर्जेटिक्स को सपोर्ट करता है जो हार्ट अटैक्स के दौरान हार्ट फंक्शंस को मेंटेन करने में मदद करते हैं। स्टडीज ने यह भी शो करा है कि क्रिएटिन लेने से हार्ट फेलियर की चांसेस कम हो सकते हैं। क्रिएटिन का एक और बेनिफिट है कि यह आपके डिप्रेशन को कम कर सकता है। जब ब्रेन का मेटाबॉलिज्म सही से काम नहीं करता, जब आपको डिप्रेशन जैसा फील होने लगता है, और क्रिएटिन इसको बैलेंस कर सकता है। और जब इसको एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के साथ कंबाइन करके लिया जाता है तब इसका और भी बेनिफिट मिलता है। अगर आप एक फीमेल है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्रिएटिन फीमेल्स को कैसे लेना चाहिए और उनको क्या क्या और किस किस चीज में क्रिएटिन हेल्प कर सकता है। वुमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उनके हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में फ्लक्चुएशंस होते हैं जो क्रिएटिन मेटाबॉलिज्म पे असर डालते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ल्यूटल फेस में जब एस्ट्रोजन लेवल पीक पर होते हैं तब क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन ज्यादा फायदा दे सकता है क्योंकि इस टाइम पे बॉडी का प्रोटीन टर्नओवर और ग्लाइकोजन स्टोरेज पे भी असर पड़ता है। क्रिएटिन इस फेज में मसल को प्रिजर्व करने में हेल्प कर सकता है। अब बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में क्रिएटिन की नीड बढ़ जाती है और उस नीड को एक क्रिएटिन सप्लीमेंट फुलफिल कर सकता है। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई ह्यूमन स्टडीज देखी नहीं गई है कि क्रिएटिन किस तरीके से हेल्प करता है, बट हाँ एनिमल स्टडीज जरूर है। और
एनिमल स्टडीज ये बताती है कि क्रिएटिन ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है और इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना उसमें क्रिएटिन आपकी हेल्प कर सकता है। और मेनोपॉज के बाद वुमेन में एस्ट्रोजन लेवल काफी ड्रॉप हो जाता है जिसकी वजह से उनका मसल मास भी ड्रॉप होने लगता है और बोन की स्ट्रेंथ भी जाने लगती है। क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन इस प्रोसेस को स्लो कर सकता है और मेंटेन करने में भी मदद कर सकता है। अब बात करते हैं क्रिएटिन सप्लीमेंट की सेफ्टी की। जब ये काफी ज्यादा बिकने लगा मार्केट में तो इसकी सेफ्टी को लेकर लोगों के कंसर्न्स बढ़ते गए। सबका ये सवाल था कि इससे इतने सारे इंप्रूवमेंट्स हो रहे, इतने सारे बेनिफिट्स हो रहे, तो इसका कुछ ना कुछ तो नुकसान भी होगा। काफी सारे मीडिया रिपोर्ट्स ऐसे आने लगे कि क्रिएटिन लेने से किडनी डैमेज हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है, लोगों को मसल क्रैम्प्स आने लगे और उसकी वजह से उनको डिहाइड्रेशन भी होने लगा और साथ में गट इश्यूज होने लगे। लेकिन ऐसी काफी सारी एक्सटेंसिव करीबी स्टडीज है जो ये क्लियरली बताती है कि क्रिएटिन लेने से ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। क्रिएटिन एक बहुत ही सेफ और इफेक्टिव सप्लीमेंट है ओनली व्हेन यू कंज्यूम इट इन प्रॉपर डोसेज। अब बात करते हैं कि इसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए। मेरा सजेशन ये रहता है कि आप इसको बस 3 से 5 ग्राम डेली कंज्यूम कर सकते हैं। किसी के साथ भी अपने फेवरेट जूस के साथ, वे प्रोटीन के साथ मिक्स कर नॉर्मल पानी के अंदर डालकर अपने खाने के टाइम जब भी आपको जहाँ पे भी मिक्स करना है किसी भी लिक्विड में मिक्स करके 5 ग्राम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काफी सारे ब्रांड्स के क्रिएटिन अवेलेबल है मार्केट में, आप आराम से रिव्यूज पढ़ के अपने अकॉर्डिंग ब्रांड चूज कर सकते हैं। मैं कुछ रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पे, पर हाँ इस बात का ध्यान रखिए कि क्रिएटिन की कॉपी मार्केट में इतना नहीं मिलती है या उसके एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स भी नहीं मिलते क्योंकि ये बहुत ही चीप सप्लीमेंट है, तो इसकी कॉपी बना के किसको क्या ही फायदा हो जाएगा। इसलिए आप क्रिएटिन आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, इसके फायदे हैं, इसका ऐसा कुछ अभी तक नुकसान नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्रिएटिन लेने से हेयर लॉस होता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।